student. In this video lecture we are discussing about class 12 chapter alcohol, phenols and ether. आज का जो हमारा टॉपिक है that is the कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज ऑफ अल्कोहल. आज हम जो पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड क्लीवेज पढ़ेंगे अल्कोहल में. जैसे कि हमने ये अल्कोहल कंसीडर किया है H H H and OH. आज हम इसकी क्लीवेज पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की क्लीवेज और इसके ऊपर बेस्ड रिएक्शन. इसमें नंबर 1 हमें पढ़ना है दैट इज द ल्यूकास टेस्ट. ल्यूकास टेस्ट या रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड. इस केस में होता क्या है, ल्यूकास टेस्ट में हम बेसिकली क्या लेते हैं, ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं. और ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है, कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड. HCl के रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl की रिएक्शन करवाते किसके साथ है, जिंक क्लोराइड और अल्कोहल के साथ. तब हमें फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का. देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हमने क्या लिया है, ये हमारा बेसिकली अल्कोहल है. इसकी रिएक्शन हमने करवाई इन प्रेजेंस ऑफ HCl. ये हमारा HCl है. इसमें हमने और क्या डाल दिया, ZnCl2. यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, अल्काइल हलाइड का. यहाँ पे क्योंकि हमने HCl लिया था तो अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड. और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाएगा. और ये क्या होता है, नॉट रेडिली सॉल्युबल. ये रेडिली सॉल्युबल नहीं होगा. तो रेडिली सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या फॉर्म करेगा, टर्बिडिटी फॉर्म करेगा. एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग. इस रिएक्शन को यूज किया जाता है टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं. यहाँ पे तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल तीनों रिएक्शन अलग अलग शो करेंगे. देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्शन होती है. इफ इट इज आवर टर्शरी अल्कोहल, अगर ये हमारा टर्शरी अल्कोहल होता है, दैट मीन्स अगर ये R है, ये C है, ये भी R है, ये भी R है, तो ये क्या हो गया, टर्शरी अल्कोहल. इसकी रिएक्शन हमने करवाई HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएगा, माइनस H2O. फॉर्म क्या हो जाएगा, टर्शरी अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, ये फॉर्म हो गया टर्शरी अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. और ये टर्शरी अल्काइल क्लोराइड क्या करता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी इन वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो ये क्या फॉर्म करेगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी. तुरंत टर्बिडिटी फॉर्म करेगा वाटर मॉलिक्यूल में. हम देख सकते हैं वाटर कैसा होता है हमारा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है. लेकिन जब ये अगर हमने टर्शरी अल्कोहल लिया होगा तो वाटर की ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. और वाटर हमको कैसा दिखेगा, क्लाउडीनेस दिखेगा. दैट मीन्स वाटर बिल्कुल क्लियर नहीं देख के हमको डेजीनेस या क्लाउडीनेस वाटर के अंदर दिखेगा, हल्का हल्का धुंधला दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो स्लाइटली ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, जिससे कि हम नेकेड आइज से क्लियरली विजिबल मीन्स उधर की साइड हम विजिबल नहीं कर पाएंगे. तब उसे क्या कहा जाता है कि द गिवन अल्कोहल इज आवर सेकेंड टर्शरी अल्कोहल. अगर टर्बिडिटी तुरंत फॉर्म हो गया, अगर टर्शरी अल्कोहल है, जैसे उसमें हमने HCl डाला एंड जिंक क्लोराइड डाला, तुरंत वाटर की ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. और वाटर बिल्कुल डेजिनेस एंड क्लाउडीनेस की तरह दिखेगा, मीन्स इंटूथिया टाइप का हमको वाटर दिखेगा. तब क्या कहेंगे, द गिवन अल्कोहल इज आवर टर्शरी अल्कोहल. अगर हमने यहाँ पे कंसीडर किया होगा सेकेंडरी अल्कोहल, इफ वी आर कंसीडरिंग सेकेंडरी अल्कोहल, उस केस में क्या होगा, ये R और ये R है और ये H है. यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है. इसकी हमने रिएक्शन करवाई HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, RCH और ये R और ये Cl. क्या बन गया हमारा, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड. ठीक, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा. अगर ये टर्बिडिटी ये भी फॉर्म करता है, बट आफ्टर
फ्यू मिनट्स, ये हम लिख सकते हैं 5 मिनट्स। ये 5 मिनट के बाद क्या करेगा, फॉर्म करेगा। आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी इज फॉर्म। टर्बिडिटी 5 मिनट के बाद अगर टर्बिडिटी मिल रही है तब उसको हम क्या कहेंगे, द गिवन अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल। अगर 5 मिनट के बाद हमको टर्बिडिटी मिलेगी दैट मीन जो हमारा अल्कोहल है वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। इफ इट इज प्राइमरी अल्कोहल, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होता सच एज दिस वन इज आवर प्राइमरी अल्कोहल और ये HCl है, रिएक्शन हमने करवाई ZnCl2 के साथ। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो रहा है -H2O और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl, अल्काइल हैलाइड दैट इज क्लोराइड फॉर्मेशन, अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा एंड दिस विल नॉट फॉर्म टर्बिडिटी। और ये क्या करेगा, टर्बिडिटी नहीं होगी, नो टर्बिडिटी अपीयर, नो टर्बिडिटी अपीयर। देखिए इस केस में कोई भी टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब हम कहेंगे द गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल। कि ये जो टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, कि हम तीनों अल्कोहल में कैसे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे थ्रू द लुकास रिएजेंट। कैसे, अगर वो टर्शरी अल्कोहल होगा तो विथ रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट दैट इज द कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इंस्टेंट तुरंत टर्बिडिटी फॉर्म होगी। अगर वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी 5 मिनट या 10 मिनट के बाद फॉर्म होगा, लेकिन वही हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा तो ये बिल्कुल भी टर्बिडिटी फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी, इसमें टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बेसिक क्या है, ये टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, इसके क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में, आपको क्वेश्चन दिया गया है हाउ विल यू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग अल्कोहल। एक आपको दिया है CH3 CH2OH, एथेनॉल, one is ethanol is given and another one is CH3 CH3 and again CH3 and OH, ये आपको गिवन है। दैट मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब क्वेश्चन दिया गया है हाउ विल यू डिफरेंशिएट, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट एथेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। हमें क्या करना है, एथेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल को डिफरेंशिएट करना है। तो हम किस केमिकल टेस्ट के थ्रू इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय द लुकास रिएजेंट। इसको लुकास रिएजेंट के थ्रू करेंगे क्योंकि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसमें अगर हम लुकास रिएजेंट डालेंगे तो कोई भी टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये कैसा अल्कोहल है, दिस वन इज आवर टर्शरी अल्कोहल। जैसे हम लुकास रिएजेंट डालेंगे दैट इज कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड, टर्बिडिटी तुरंत फॉर्म होगी। तो दिस सोल्यूशन विल फॉर्म टर्बिडिटी एंड एथेनॉल विल डजंट फॉर्म टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट। इन दोनों को इस फॉर्म में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। Our next reaction is reaction with phosphorus halide. अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फॉस्फोरस halide के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। नंबर 2 रिएक्शन विथ फॉस्फोरस halide। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड दैट इज PbR3, ठीक है, PbR3 दैट इज फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। हमने यहाँ पे क्या लिया, अल्कोहल लिया, रिएक्शन हमने करवाई PbR3। यहाँ पे हम इसको 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ से अल्काइल ग्रुप रिएक्ट करेगा और 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्काइल ब्रोमाइड, दिस वन इज अल्काइल ब्रोमाइड
अब बचा क्या यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो H3, एक क्या है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन कितना है 3, H3PO3 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड का ठीक। जैसे हमने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई है किसके साथ, PbR3 के साथ, फॉर्मेशन किसका, अल्काइल ब्रोमाइड एंड H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ दैट इज अल्कोहल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन क्या है, थर्ड वन oxidation of alcohol. This is also known as dehydrogenation. That is dehydrogenation. Dehydrogenation means removal of hydrogen. As we know, oxidation is the removal of hydrogen or addition of oxygen. ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी दैट इज डिहाइड्रोजनेशन, या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो भी उसको क्या कहा जाता है, जनरली कॉल ऑक्सीडेशन। रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, अल्फा, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। फॉर दिस रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। इस रिएक्शन में किसकी जरूरत होगी, अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों होता है, सिंपली देखते हैं कि आखिर अल्फा हाइड्रोजन की ही रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, C, ये हमारा H है और ये क्या है OH। अगेन यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल हुआ, दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, चाहे तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक, इससे भी हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो गया और इसका हाइड्रोजन रिमूव आउट हो गया, तो यहाँ की कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और ये क्या बन गया H, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन किसका हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन। फर्दर ऑन हम यूज करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो एल्डिहाइड को फिर से क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन किसका हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक प्लेस, OH। तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है और उसको हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया स्ट्रॉन्ग, तो फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड बनाएगा, और फिर फर्दर ऑन एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। चलिए अब कंसीडर करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज CH3, यहाँ पे H ले लेते हैं और ये हमारा OH, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। अब इस केस में इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो गया, ये कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, ये ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी, तो क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो CH3 डबल बॉन्ड O एंड CH3 फॉर्मेशन किसका हो जाएगा,
कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन, या हम लिख लेते हैं यहाँ पे फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन था, अभी भी यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए फर्दर ऑन ऑक्सीडाइज कर लेंगे। बट इस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, इफ वी आर कंसीडरिंग दैट इज टर्शरी अल्कोहल, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन नहीं होता है और टर्शरी अल्कोहल विल फॉर्म एल्कीन। ये किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज है कि अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, अब अगर हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या मिलता है हमको, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन मिलेगा। फर्दर और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है और टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इट इज क्लियर। नाउ व्हाट रिएजेंट वी आर यूजिंग फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेशंस, हम इन सबके लिए कन्वर्जेशंस के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या यूज करते हैं, इसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। फॉर प्राइमरी अल्कोहल से अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या क्या रिएजेंट यूज करते हैं। नंबर 1 वी कैन यूज दैट इज क्रोमिक ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथिलीन डाइक्लोराइड। अगर हमने क्रोमिक ट्राइऑक्साइड यूज किया है किसके प्रेजेंस में, मिथिलीन डाइक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल इसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। फर्दर ऑन ये वाली कन्वर्जेशन कार्बोक्सिलिक में चेंज नहीं होगा, हमको सिर्फ क्या मिलेगा, बीकर में एल्डिहाइड मिलेगा। सेकेंड वी कैन यूज PCC pyridine क्लोरोक्रोमेट हम यूज कर सकते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड ही मिलेगा। एंड थर्ड वी कैन यूज कॉपर एंड हीट, ठीक है। प्लस ये रिएजेंट हम कीटोन की कन्वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हमारा एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सच एज नंबर 1 जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट अगर हमने यूज किया तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। जोन्स रिएजेंट होता क्या है, H2CrO4, ठीक। इसको क्या कहा जाता है, जोन्स रिएजेंट, दैट इज क्रोमिक एसिड। यहाँ पे हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज किया है, यहाँ पे दिस वन इज क्रोमिक एसिड। अगर हमने क्रोमिक एसिड यूज किया है तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। और क्रोमिक एसिड बनाते किस तरह, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तब फॉर्मेशन किसका होता है, क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। चलिए चाहे तो रिएक्शन लिख सकते हैं, लिख ही लेते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 एंड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, H2Cr O4, दैट इज क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड हम क्या यूज कर सकते हैं रिएजेंट, वी कैन यूज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया है और वाटर मॉलिक्यूल लिया है या HR लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल विल डायरेक्टली चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन यहीं पे सॉल्वेंट हमने मिथिलीन डाइक्लोराइड लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में। सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया और सॉल्वेंट क्या लिया, मिथिलीन डाइक्लोराइड, तो प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। लेकिन अगर हमने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया है और वाटर मॉलिक्यूल लिया है या फिर उसका प्रोटॉन लिया है तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में।
थर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, KMnO4. KMnO4 is also a strong oxidizing agent in presence of acidic और बेसिक सोल्यूशन कोई सा भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक एंड बेसिक. तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली इट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. चलिए कॉपर की रिएक्शन पढ़ लेते हैं. कॉपर की रिएक्शन लिखते हैं. If alcohol is primary alcohol, अगर हमने रिएक्शन करवाई कॉपर के साथ और इसको क्या किया, हीट किया, तब फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड विल टेक प्लेस. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा. सच इज प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए, एथेनॉल. दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल. हमने क्या लिया, रेड हॉट कॉपर. रेड हॉट कॉपर में इसको पास कराया एट अ टेम्परेचर 300 केल्विन. तो सिंपल एक हाइड्रोजन इससे लिख देते हैं और एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया है. तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाएगा, अब वैलेंसी फ्री हो जाएगी. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड विल बी फॉर्म. अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया हो और रेड हॉट कॉपर यूज कर रहे हैं, दैट इज रेड हॉट कॉपर, का फॉर्मेशन किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन विल टेक प्लेस, सच इज CH3OH एंड इसको CH3 यहाँ लिख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे. यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाएगा. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट इज CH3 डबल बॉन्ड O and CH3. Formation of propanol will take place. This one is we are again using red hot copper. ये क्या हमारा रेड हॉट कॉपर है. इसके बाद हमने कंसीडर किया है, दैट इज टर्शरी अल्कोहल. अगर हमने टर्शरी अल्कोहल लिया, अब पास करवाया इन रेड हॉट कॉपर, तब फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल टेक प्लेस. देखिए कैसे होगा एल्कीन का फॉर्मेशन, CH3 अगेन CH3 और ये OH. यहाँ पे ये CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेते हैं. इस हाइड्रोजन को यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट होगा और फॉर्मेशन, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई. यहाँ इसकी वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, formation of pi bond will take place. That means formation of alkene will take place. formation किसका हो जाएगा, alkene का formation हो जाएगा. देख सकते हैं formation किसका हो जाएगा, alkene का. अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो क्या बनेगा हमारा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर. अगर सेकेंडरी लिया तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा. अगर हमने टर्शरी अल्कोहल लिया तब क्या बनेगा हमारा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट होगा, यहाँ से H प्रोटॉन एसिडिक के नेचर है, ऐसे रिलीज आउट होगा. ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ऑक्सोनियम आयन विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन विल टेक प्लेस. नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट. Reaction number 4. Reaction with Grignard reagent, that is RMgX. ठीक, अब रिएक्शन करवाएंगे RMgX के साथ. देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, अल्कोहल. ठीक, दिस वन इज
अल्कोहल, या हम सिंपल इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं CH3OH प्लस हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट ले लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. दिस वन इज ग्रिग्नॉट रिएजेंट, दिस वन इज मेटल. इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये अल्काइल ग्रुप है तो इस पे पार्शली निगेटिव चार्ज आएगा. ये ऑक्सीजन है, इट विल पोजेस निगेटिव चार्ज. इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव. अब यहाँ पे देख सकते हैं टेंडेंसी क्या है बॉन्ड बनाने की, कि यहाँ पे CH3 इससे भी बॉन्डेड हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव है इस पे, एंड CH3 यहाँ पे भी बॉन्डेड हो सकता है क्योंकि इस पे भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. लेकिन अगर CH3 इसके साथ बॉन्ड हो रहा है तो CH3 एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह. लेकिन ये एस प्रोटॉन को ले रहा है, दैट मीन्स विल एक्ट एज अ बेस. अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है तो CH3 किसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा कि बेस की तरह एक्ट करेगा. अब देखिए इसको समझने के हम पहले थोड़ी सी रिएक्शन करवाते हैं. यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गई तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और MgBr इस पे क्या, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा ना, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक, यहाँ पे ये CH3 है, OH है. अब यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो ये अप्रोच करेगा इस पॉजिटिव वाले कार्बन के पास, बैक साइड से इसका अटैक होगा. ये क्या ऑक्सीजन विद लोन पेयर, तो यहाँ से ये OH क्या होगा, रिमूव होगा. बट OH नेगेटिव इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप. गुड लिविंग ग्रुप, ये हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. इफ इट इज एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल तो ये यहाँ से इसको पुश करेगा, यहाँ से OH बॉन्ड क्या होनी चाहिए, टूटनी चाहिए. लेकिन OH हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है तो OH यहाँ से रिमूव आउट नहीं हो पाएगा. और इसीलिए ये जो CH3 है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है. इस केस में होता क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है. ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आता है और यहाँ से H+ निकलता है. अब ये H+ इसके साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होकर क्या बनाता है, CH4 बना लेगा. और ये क्या बन गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गई तो ये क्या बन गया CH3O, इस पे निगेटिव और यहाँ से H+. तो H+ किसके पास चला गया, CH3 के साथ, और मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ. तो क्या बन जाएगा, वी कैन राइट हियर Mg, that is OCH3 and Br. ये मैग्नीशियम मेथॉक्सी ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा. ये हमारा प्रोडक्ट बनता है. तो यहाँ पे CH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं एक्ट करके बेस की तरह एक्ट करेगा जो कि H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा. फॉर्मेशन किसका करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विल टेक प्लेस. तो जब भी हम ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहल के साथ करवाते हैं, तो फॉर्मेशन किसका होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होगा. चलिए लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज द रिडक्शन ऑफ अल्कोहल. दिस वन इज द लास्ट रिएक्शन. इसके बाद हम फिनॉल डिस्कस करेंगे. Reaction number 5, reduction of alcohol. इसके प्रेजेंस में किया जाएगा रिडक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वी आर यूजिंग रेड फॉस्फोरस, in presence of red phosphorus, in presence of हाइड्रोजन आयोडाइड एंड टी. ठीक, इसके प्रेजेंस में करवाएंगे. चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी अल्कोहल दैट इज मेथनॉल CH3OH. हमने रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड HI, एंड इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है. तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, अगेन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विल टेक प्लेस. ये क्या बन जाएगा, CH4. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एल्केन का
और यहाँ से दो, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल Na2, दैट इज आयोडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन विद अमोनिया, 6th वन, रिएक्शन विद अमोनिया NH3 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिना। यहाँ पे एल्यूमिना यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे अगर हमने क्या लिया है, वी आर कंसीडरिंग आवर अल्कोहल दैट इज CH3OH। रिएक्शन किसके साथ करवाई, अमोनिया के साथ, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज किया है, Al2O3 एल्यूमिना। तब फॉर्मेशन किसका होगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन विल टेक प्लेस। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज आउट होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेटेड आउट हो जाएगा। पहले अमोन और ये प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा, प्लस यहाँ पे हमने क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। चाहे तो इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए H2, और ये हमारा H हो गया, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया और प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगेन अगर हमने रिएक्शन करवाई है एल्यूमिना, और यहाँ पे अगेन अल्कोहल लिया है और एल्यूमिना लिया है Al2O3, ठीक है। तो अब फिर इस केस में क्या होगा कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज आउट होगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3, ये हमारा N, एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन अभी भी रहेगा, और ये क्या हो गया R, दैट इज सेकेंडरी अमाइन इज टेकिंग प्लेस। अगर अगेन हमने इसकी रिएक्शन करवाई अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, तो ये OH और ये H, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ, इसको R' से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये R', दैट इज टर्शरी अमाइन विल टेक प्लेस, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, टर्शरी अमाइन का, और वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज आउट, और यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चाहो तो इसको प्राइमरी, इसको अल्टर करके लिख लेते हैं, प्राइमरी अमाइन, ये हाइड्रोजन, क्लियर है। अगर हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई थी, इन केस एल्यूमिना लिया जैसे कैटलिस्ट, तो फॉर्मेशन किसका होगा, प्राइमरी अमाइन। फर्दर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी अमाइन की, तो फॉर्मेशन किसका होगा, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन की अगेन हमने रिएक्शन करवाई अल्कोहल के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, टर्शरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल।